कौन सा है? सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अतिरिक्त मूल्य पर 10% बट्टा देता है ना। बट्टा इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट को हिंदी में बोला जाता है बट्टा, ठीक है। और बट्टे को इंग्लिश में डिस्काउंट। मतलब किसी सेल में कोई दुकानदार अपने सभी ग्राहकों को 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। 1450, ठीक है, अंकित मूल्य वाला एक जींस और दो कमीज जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है? 850, ठीक, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा, ठीक है ना। मतलब एक जींस और 2 कुर्ते वो खरीदता है, कमीज खरीदता है, तो दुकानदार को जो ग्राहक है वो कितने पैसे देगा? तो देखते हैं हल, देखते हैं। तो जींस का मूल्य कितना? पहले लिखेंगे जींस का मूल्य। हल किया है अपने जींस का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया है अपने को? 1450 लिखा है, 1450 रुपए। कमीज, 2 कमीज का, 2 कमीज है ना, 2 कमीज का मूल्य। अब 850 मतलब 850 का एक कमीज है तो 2 ले रहा है वो, तो डबल हो गया कि नहीं? 850 जोड़ेंगे तो 1700, 1700। ये बात आई समझ में? नहीं आई तुम्हें? क्योंकि एक का मूल्य है 850 पर वो कितना खरीद रहा है? 2 खरीद रहा है। अब वो बोल रहा है कि डिस्काउंट, जो सेल चल रही है उसमें बट्टा दे रहा है दुकानदार, ठीक है। बट्टा कितने का दे रहा है? बट्टा प्रतिशत कितना? 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो वो पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों सामान को खरीदने के लिए, इन दोनों वस्तुओं को खरीदने पर जो ग्राहक है वो कितने पैसे देगा? देखते हैं, ठीक है। कुल वस्तु का मूल्य टोटल कितना हो जाएगा? कुल मतलब टोटल, इसको जोड़ देंगे 1700 को और 1450 को, 1450 और 1700 को जोड़ेंगे 3150 रुपए, है ना। टोटल हो गए 3150। अब देखो बट्टा देने पर मूल्य, बट्टा देकर 3150 पर देगा वो, ठीक है। ये तो 100% है, 100% है ना। 90% पैसे लेने हैं उसको, तो 10% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 90। काटते 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से दोनों काट दी। यहाँ तक लिख करके क्या नहीं, 9 का गुना करेंगे, 9 पंजे 43 के 5 80 लग गए 4, 9 एकम 9 और 4 13 के 3 80 लग गया, 1 9 के 27 और 1 28। अपने उत्तर आ रहे हैं 2833। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा है ना। एक भैंस को 20,000 में, दूसरी को भी 20,000 में बेचा, ठीक। एक भैंस उसे 5% का लाभ हुआ, एक भैंस बेचने पर 5% का लाभ हुआ तथा दूसरी को बेचने पर 10% की उसको हानि हो गई। तो वो पूछ रहा है कि कुल सौदे में उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है ना। अब ये बताना है कितने की हुई कितने की नहीं हुई। देखो देखते हैं, भैंस, ठीक है ना, प्रति भैंस की कीमत, भैंस की कीमत, ठीक है। एक 20,000 की तो दूसरी भी कितने की बेची उसने? 20 और 20 40,000। आई बात समझ में? तो टोटल उसके पास कितने पैसे आ गए? 40,000 रुपए,
अब देखते हैं, एक भैंस पर लाभ कितने का? 5% का। दूसरी भैंस पर उसको हानि हो गई, कितने की? 10% की। अब लाभ और हानि निकालने के लिए पहले तो हमको कीमत पता चलनी चाहिए भैंस की, कि वास्तविक भैंस की कीमत है कितनी थी। ये तो 10% हानि और 5% लाभ की कीमत है 20-20 हजार रुपए, है ना। इनकी हानि देखते हैं। अब देखो, अब लाभ होने से पहले की कीमत, निकालते हैं। लिखेंगे 20,000, आई बात समझ में? 20,000 रुपए। ये कितना है? 100% होगा, पर 20 अभी 5% का इसने क्या कमाया है, लाभ कमाया है, तो ये 105 होगी कि नहीं होगी? 105 होगी। अपने को 100% ज्ञात करना है, तो 100 का गुणा कर देंगे, काट देंगे इसको इससे काटेंगे पहले तो 5 से, तो ये तो 20 बार कट जाएगा और ये 21 बार कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 952, यही है। हाँ देखिए, चल इसको इससे काट दिया, इसको 21 से काट दिया। अब देखते हैं 952 36 गुणे 20, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो आएंगे अपने पास 19,047 दशमलव में 20, ये गुणा। अब एक भैंस को उसने 19,047 रुपए और 20 पैसे में खरीदा था, है ना। बेचा उसने 20,000 में, तो इस भैंस पर उसने 5% का लाभ कमा लिया। अब दूसरी को निकालते हैं अपन। तो उसी भैंस पर हानि हुई है, 20,000 में बेची उसने, ठीक है ना। कितने का नुकसान खाया? 10% का। तो ये कितना है? 90% है, क्योंकि 10 का नुकसान खाया तो पहले तो 100% की होगी ना, जो भी कीमत होगी उसकी होगी कि नहीं। काटते हैं, 0 से तो 0 अपन ने काट दी। इसको काटेंगे इससे तो 2222.2, ठीक है, ये आएंगे। फिर इसमें क्या करेंगे हम? 10 का गुणा, डबल से लिख देते हैं, 2222.22 गुणित 10। 10 का जब गुणा करेंगे तो ये आएंगे 22,222.2, ठीक है। अब एक भैंस तो उसकी इतने की थी और एक इतने की थी, इन दोनों को हम जोड़ लें तो जितने में उसने पहले खरीदी होगी वो कीमत अपने को पता लग जाएगी। देखते हैं, कुल लागत के लिए क्या करेंगे? 19,047.20, ठीक है ना, और दूसरी 22,222.20, ये भी 20, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे तो 0 का 0, 2 और 2 4, 7 2 9, 4 और 2 6,
2 के 2, 9 और 2 11 का 1, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, है ना। उसने कुल लागत लगाई थी 41,269 रुपए 40 पैसे और निकाला कितना 40,000 में उसको बेच दी, तो उसको जो नुकसान हुआ है वो देखेंगे। तो अभी तो ये होता है उसकी कितनी 41,269 रुपए 40 पैसे, ठीक है ना। उसने जब भैंस को बेचा तो कितने में बेचा 40,000 रुपए में, ठीक है। अब उसको ये तो पता लग रहा है कि ज्यादा में खरीदी थी कम में बेचा, मतलब हानि हुई है, पर कितने की हुई है वो देखने के लिए अपन यहाँ से इसको घटाएंगे। 0 का 0, 4 के 4, ठीक है ना। 9 6 2 1, 4 में 4 घटाएंगे तो 0। अब जो उसको हानि हुई है वो कितने की हुई है 1,269 रुपए 40 पैसे की। आई बात समझ में। अगला सवाल देखते हैं अपन 8वां। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है, ठीक है ना। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। कितनी प्रतिशत की दर से 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा टेलीविजन के लिए दुकानदार को कितने रुपए भुगतान करने होंगे ये बताना है। तो देखते हैं हल। टीवी का कितना दिया है 13,000 रुपए, ठीक है 13,000 रुपए। अब इस पे टैक्स लगाना है, बिक्री कर जिसको बोलते हैं, कर का मतलब होता है टैक्स। अब इस पे कर लगता है बिक्री कर, बिक्री कर जिसको हम बोलते हैं टैक्स, कितना 12% का। अब बताना है कि जो विनोद है या कोई सा भी व्यक्ति है उसको इस टीवी को खरीदने के लिए कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे। देखते हैं। अब कर सहित टीवी का मूल्य, ठीक है। कर सहित टीवी का मूल्य पहले तो लिखेंगे 13,000 रुपए, ठीक है। अभी तो ये 100% है, 100% है ना, पर बिकेगा तो 12% टैक्स इसमें जुड़ेगा कि नहीं। अभी 100% है, इस पे टैक्स नहीं लगा है, 12% इस पे टैक्स लगाना है, तो 100% और 12 कितने हो जाएंगे 112। तो यहाँ पे क्या करेंगे 112 का गुणा और 100 का भाग, 0 से आउट काट देंगे। 130 इंटू 112 इनका अपने को गुणा करना है, जो आएगा गुणा करते हैं। 13 को 13, 13 दूनी 26 के 6, 13 एकम 13 और हासिल के 2 15 का 5 हासिल आ गया 13 कम 13 और 1 14 और लगाएंगे 0। 14,560 रुपए उसको ये टीवी खरीदने के लिए देने। चलो अगला सवाल देखते हैं, 9वां सवाल। अरुण एक जोड़ी स्केट्स, है ना, पहिए वाले जूते किसी सेल से खरीद कर लाया है, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य बताना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं। अरुण, ठीक है ना, अरुण द्वारा दिए गए रुपए कितने 1,600 रुपए, है ना। बट्टा मिला है उसको, है ना, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट।
डिस्काउंट कितना 20% का है ना, 20% का उसको डिस्काउंट मिल गया। अब अपने को बताना है कि जो वस्तु है उस पर अंकित मूल्य कितना था 20% पट्टा हटाने के बाद, ठीक है। अब अंकित मूल्य देखते हैं। देखो 1600 रुपये में वो लाया, 20% डिस्काउंट दिया उसको, तो 1600 रुपये उसको देने पड़े, है ना। तो पहले वस्तु 100% होगी, 100% में से 20% उसको डिस्काउंट मिल गया, मतलब ये जो पैसे ये 80% है इस वस्तु के, 80% है कि नहीं है? पहले तो ये 100% होगी कि नहीं होगी? 100% होगी ना। काटते हैं 0 से 0, ये काट 8 दूनी 16, ठीक है। ये 0 इसके पीछे लगाएंगे, बचे ना एक 0 मोड़े 100, ये 0 दोनों 0 उठा के इसके पीछे रख देंगे सीधे 2000, है ना। तो डिस्काउंट के पहले वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? हेयर ड्रायर 8% वेट सहित, है ना, वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा। वेट देखो, वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करना है, मतलब वेट हटा दे तो उसका मूल्य कितना होगा। देखो वेट सहित मूल्य कितना है 5400 रुपये, ठीक है। वेट मतलब टैक्स कितना लगा, वेट टैक्स लगा है इस पे 8% का, लगा कि नहीं लगा, है ना। तो बोल रहा है कि इसके पहले इसका मूल्य कितना था, है ना, अंकित मूल्य है बस, देखते हैं आप, है ना। वस्तु का वास्तविक मूल्य बराबर, देखना है गौर से, वास्तविक मूल्य 5400 रुपये, वेट जुड़ गया 108% हो गया, और पहले 100% होगा कि नहीं होगा। देखो 27 का काटते हैं, किससे 27 से, 27 दूनी 54 होते हैं, 27 को 27 दूनी 54, 2 0 पीछे लगाते, 27 चूंकि 108 होते हैं, है ना। 27 में फिर 4 से काट 4 पंजे 20, ये 0 बच गई तो ये यहाँ लगा, ये 4 कम 4 हो गया, 50 इंटू 100, 2 0 इसके पीछे सीधे लिख देंगे तो 5000 पता लग गया हमें। अतः ठीक है ना, 8% टैक्स मतलब वेट के पहले वस्तु का मूल्य कितना होगा 5000 रुपये, लिख लेना यहाँ में। अतः वस्तु का वास्तविक मूल्य 5000 रुपये होगा, ठीक है।